करनाल का संजीव बंसल उजाला सिग्नस हॉस्पिटल, यहाँ पर सभी के सभी डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। जनरल अवेयरनेस के थ्रू लोगों को जागरूक किया जाए कि देखिए, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, ये सब नहीं होना चाहिए। कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं और क्या क्या सर्विसेज लोगों को मिल रही है? हमारे पास 9 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें स्टार्टिंग विद न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी एंड लैब सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनोकोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी हैं। करनाल का संजीव बंसल उजाला सिग्नस हॉस्पिटल, जो पिछले 12 सालों से करनाल के अंदर करनाल के लोगों को और करनाल के आसपास के लोगों को ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे रहे हैं जो शायद आसपास के लोगों को पहले बड़े बड़े शहरों में मिलती थी। बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ संजीव बंसल उजाला सिग्नस हॉस्पिटल करनाल के अंदर आपको मिलता है। करनाल के रेलवे रोड स्थित गुरु नानक खालसा कॉलेज के ठीक सामने, जहां पर क्रिटिकल केयर सर्विसेज के साथ साथ यहाँ पर सभी के सभी डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। उसके साथ ना केवल उजाला सिग्नस अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेकर जाना जाता है, बल्कि पिछले 12 सालों में उजाला सिग्नस ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं जिससे जनरल अवेयरनेस के थ्रू लोगों को जागरूक किया जाए कि किस तरीके से लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। और ऐसे में खुशी की बात यह है कि अब उजाला सिग्नस को ज्वाइन किया है डॉक्टर खुर्रम खान ने, जो कि जाने माने न्यूरोसर्जन है। न्यूरो, ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरीज करेंगे और आने वाले समय में क्या कुछ फैसिलिटीज रहने वाली है ये तो हम सर से ही जानेंगे। लेकिन सर का 10 साल का एक्सपीरियंस है, मणिपाल से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। और मणिपाल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, हेल्थ सेक्टर में साउथ के अंदर मणिपाल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सो सर से सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूंगी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? सर, उजाला सिग्नस में आप आए हैं, आपकी सेवाएं अब मिलने वाली हैं। साउथ से आपने ट्रेनिंग ली, ऐसे में क्या सर्विसेज अब यहाँ पर मिलने वाली है लोगों को, क्या कुछ फैसिलिटीज़ रहेंगी? देखिए, न्यूरो सर्जरी में सारी सर्विसेज रहेंगी जी। तो स्टार्टिंग विद ट्रॉमा, जो मोस्ट कॉमनली होता है पेशेंट्स के साथ, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको इमीडिएट केयर की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें ब्रेन में ब्लीड हो जाना, ब्रेन की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना, तो ये सब चीज़ें जिसमें हम इमीडिएटली सर्जरी कर सकते हैं। हम ब्रेन क्लॉट्स बाहर निकाल सकते हैं, जो हड्डी टूटी हुई है उसको वापस जोड़ सकते हैं, जैसे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर वगैरह होते हैं उनको एलिवेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ब्रेन में पानी जम जाना, जिसमें ज़रूरत पड़ सकती है एक ड्रेन डालने की, पानी को निकालने की, या परमानेंटली ब्रेन का पानी पेट में डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो सर्विसेज हैं। इसके अलावा ब्रेन इन्फेक्शंस हैं, जिसमें ब्रेन एब्सेस है जिसको टैप करने की ज़रूरत पड़ सकती है या निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, जो ये सर्विसेज 24/7 है। इसके अलावा स्ट्रोक है, स्ट्रोक में भी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें ब्रेन को डिकम्प्रेस करना पड़े या लैक्स करना पड़े, जिसमें सर्जरी आ सकती है, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एपिलेप्सी, माइग्रेन, हेडेक्स, ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो माइग्रेन, हेडेक्स की आपने बात की, इसमें भी क्या ब्रेन सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है? जी नहीं, इसको हम कंजर्वेटिवली मेडिसिन से मैनेज करते हैं। तो मामूली से हेडेक्स तो छोटे मोटे कोर्स से ठीक हो जाते हैं, लेकिन माइग्रेन में हमें एक लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स करना पड़ता है, जो कई महीने तक चल सकता है, जब तक पेशेंट हेडेक फ्री ना हो जाए, जिसमें समय लगता है। अक्सर पेशेंट फुल्ली हेडेक फ्री नहीं हो पाता है, लेकिन उसकी डे टू डे लिविंग पे जो असर पड़ रहा है, क्योंकि माइग्रेन का हेडेक काफ़ी लंबे समय तक रहता है, 2 दिन 3 दिन, और पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में। तो वो मेडिसिन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हेडेक हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि हेडेक ना ही आए, प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस दे सकते हैं जिससे हेडेक ना आए या उसकी सिवेरिटी बहुत कम हो जाए। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारी ओवरऑल बॉडी को, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ऐसे में ब्रेन को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है या रखने की ज़रूरत है? देखिए, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जी। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। जी, लाइफस्टाइल जी बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने आपसे बोला, ये 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज,
ओबेसिटी, वेट गेन, ये सब नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए जिससे हमारा ब्रेन भी ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगा। सर, ट्रॉमा की बात हुई, क्रिटिकल केयर सर्विसेज की बात हुई, जो इमरजेंसी की सर्विसेज होती हैं, ब्रेन सर्जरी की बात हुई, स्पाइन सर्जरी की रिक्वायरमेंट कब होती है, कब नीड होती है किसी पेशेंट को, और कब पेशेंट को अस्पताल में आना चाहिए? जी। स्पाइन की ज़रूरत, जैसे ब्रेन में ट्रॉमा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, स्पाइन में भी ऐसा हो सकता है। स्पाइन में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं जिनको हमें स्क्रू और रॉड से करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है जी। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स हो सकते हैं जो पेशेंट को पैरालाइज कर सकते हैं, जिसमें इमीडिएट केयर की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। डिकम्प्रेशन, स्पाइनल डिकम्प्रेशन करना पड़ सकता है। इसके अलावा हमारी स्पाइनल कॉर्ड काफ़ी लंबी होती है, जैसे आप जानते हैं गर्दन से लेकर पीठ के नीचे तक होती है। इसके अंदर डिस्क प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव पड़ सकता है, जिसमें पेशेंट को मामूली झुंझुनाहट से शुरुआत हो सकती है जब तक कि उसका पूरा पावर कम ना हो जाए, यहाँ तक सिचुएशन जा सकती है। जिसके लिए मान लीजिए गर्दन की डिस्क बाहर निकली है, जिसमें हम डिस्केक्टमी आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं, या खाली पीछे रीढ़ की हड्डी को काट के स्पाइनल कॉर्ड को डिकम्प्रेस कर सकते हैं। सेम हम थोरैसिक स्पाइन मतलब डॉर्सल स्पाइन, गर्दन की नीचे वाली हड्डी के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए कर सकते हैं। और लंबर जो मोस्ट कॉमन देखा गया है, जहाँ पर डिस्क प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, पेशेंट की टांगों में झंझनाहट होती है, बैक एक होता है, तो जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाता या ठीक होकर वापस आ जाता है, उसके लिए हमें स्पाइनल डिकम्प्रेशन, लैमिनेक्टमी, डिस्केक्टमीज़, या जिनकी रीढ़ की हड्डी पिचक गई हो, एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर चली गई हो, जो अक्सर स्लिप फॉल फ्रॉम हाइट, कोई फर्स्ट फ्लोर से गिर गया वगैरह वगैरह में होता है, उसमें स्क्रू और रॉड की मदद से हम उन हड्डियों को वापस अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में भी ट्यूमर हो सकते हैं जिनको हम जैसे ब्रेन ट्यूमर्स को हम बाहर निकाल सकते हैं, उन स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स को भी बाहर निकालने की ज़रूरत है, जो कि अंडर माइक्रोस्कोप होता है। सर, भगवान ना करे ब्रेन ट्यूमर, स्पाइनल ट्यूमर, इस तरीके की दिक्कतें, इस तरीके की बीमारी किसी भी इंसान को हो, लेकिन अगर हो जाए तो उजाला सिग्नस में किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं इन दोनों को लेकर? सारी फैसिलिटीज़ है। जैसे मैंने आपको बोला, हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, हमारे पास माइक्रोस्कोप है, हमारे पास ब्रेन ट्यूमर निकालने के अलावा स्पाइनल कॉर्ड को करेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंटेशन है, हमारे पास सारे स्क्रूज, रॉड्स अवेलेबल हैं, जैसे मैंने बोला, और माइक्रोस्कोप जिसकी ज़रूरत पड़ जाती है जब हम डीप ब्रेन के अंदर जाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाते हैं हड्डी निकाल के, तो हमें चीज़ों को गहराई में देखने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए माइक्रोस्कोप अवेलेबल है। और हमारे पास सी आर्म करके होता है, जिसे स्पाइनल फिक्सेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो एक्सरे होता है, इंटर ऑपरेटिव एक्सरे हमारे पास है। तो ये सब सुविधाएं हमारे पास हैं यहाँ पे। सर, जिस तरीके से साइंस तरक्की कर रही है, एंडोस्कोपी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एंडोस्कोपी के बारे में क्या बताना चाहेंगे, और क्या ये फैसिलिटी भी आने वाले समय में जल्द उजाला सिग्नस में मिलने वाली है? जी। एंडोस्कोपी लेटेस्ट देखा जाए तो जहाँ पर पूरा चीरा मार के हम ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को खोलना पड़ता है हड्डी तक पहुँचने के लिए या डिस्क निकालने के लिए, एंडोस्कोपी में एक छोटा सा इंसिजन होता है जिसमें स्कोप अंदर जाता है। तो उस एंडोस्कोप के ज़रिए हम इस लंबे इंसिजन को, लंबे चीरे को छोटा कर सकते हैं, और पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी बहुत कम होता है। अगर हम एंडोस्कोपिकली कोई डिस्क निकालें, उसके बाद पेशेंट उसी शाम घर जा सकता है। ये फ्यूचर में हमारे पास आने वाली फैसिलिटीज़ में एक है। इसके अलावा फ्यूचर में हम एंडोवैस्कुलर न्यूरोसर्जरी में, मान लीजिए किसी के ब्रेन में कोई नस फट गई हो, या कोई AVM एन्यूरिज्म वगैरह हो गया हो, या और बहुत सारी चीज़ें जो हम CT एंजियो या MR एंजियो से देख सकते हैं, उसके लिए हम DSA की सुविधा लाने वाले हैं। क्या होता है सर ये DSA? DSA इज़ डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, जिसके अंदर हम टांग की एक नस से ब्रेन के अंदर एक डाई डालते हैं। तो उस डाई के ज़रिए हम एक वीडियोग्राफिकली देख सकते हैं कि ब्रेन के सारी नसें हमारे सामने आ जाती हैं। वो डाई सारी नसों में चला जाता है, और जिस नस में प्रॉब्लम है वो डाई की शेप ले लेती है, और हमें पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में मतलब उसका हम कैसे इलाज कर पाएँ या कैसे डील कर पाएँ उसको। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हमारा पूरा देश डिजिटल हो रहा है, ऐसे साइंस में भी काफ़ी तरक्की हो रही है और काफ़ी सारी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। जिस तरीके से सर ने अभी DSA के बारे में बताया, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी इसका नाम है। ऐसे में सर से ये भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, सर उजाला सिग्नस की बात की जाए, संजीव बंसल उजाला सिग्नस हॉस्पिटल, कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं और क्या क्या सर्विसेज लोगों को मिल रही है? हमारे पास 9 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें स्टार्टिंग विद न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी एंड लैब सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनोकोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी हैं। तो ये 9 डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा हमारी सर्विसेज 24/7 इमरजेंसी ओपन है,
एंड इसके अलावा हम कुछ फ्री हेल्थ चेकअप्स भी कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में, जहाँ पेशेंट्स को इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिसका नाम सेहत चौपाल के नाम से काफ़ी फेमस है सेहत जी चौपाल। जी। तो हम कैंप्स लगाते हैं, तो वहाँ पर हम काफ़ी पेशेंट्स का फ्री इलाज करते हैं, और जिनको सर्जरी वगैरह की ज़रूरत पड़े उनको हम फिर अपने हॉस्पिटल में ले आके उनकी सर्जरीज कर लेते सर हैं। कुछ सरकारी योजनाएं भी हैं जैसे आयुष्मान योजना, ऐसे में आयुष्मान योजना क्या यहाँ पर भी लागू हो रही है, यानी यहाँ पर भी वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? जी जी जी, आयुष्मान यहाँ पे बिल्कुल लागू है, और आयुष्मान के अंडर काफ़ी सर्जरीज आ रही हैं। जैसे मैंने आपसे पहले बताया था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ब्रेन में खून जम जाना, ब्रेन की हड्डी का एलिवेट करना, ब्रेन की नस को क्लिप कर देना, तो ये सारी आयुष्मान के अंडर कवर हो जाती हैं। तो आयुष्मान के अलावा उसमें स्पाइनल की भी बहुत सारी डिस्क सर्जरीज़ हैं जो आती हैं, और कुछ सर्जरीज़ पेरिफेरल में होती हैं, जिसमें जैसे कार्पल, जैसे हमारे हाथ की ये नस टाइट हो जाती है, यहाँ पर चीरा मार के इस नस को खोल देना, और रूट ब्लॉक्स, कई लोगों की हम स्पाइनल कॉर्ड में जो सर्जरी की ज़रूरत ना हो लेकिन पेन काफ़ी ज़्यादा हो, तो उनकी नस में हम एक इंजेक्शन ले जाके वहाँ पे सुन करने की दवाई देते हैं, ये भी आयुष्मान के अंडर है। और आयुष्मान के अलावा हमारे पास हरियाणा गवर्नमेंट, ESI, ऐसी कई सारी 7-8 स्कीम्स हैं, NDRI, ECHS जो यहाँ पे लागू हैं। लास्ट में सर ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो व्यूवर्स हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप उजाला सिग्नस में पहले ही यानी बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर थे और अब आप भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, ऐसे में बहुत सारी सेवाएं आने वाले समय में मिलने वाली। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मेरी सर्विसेज अब अवेलेबल है, 24/7 न्यूरो सर्जरी ओपन है। कोई भी समस्या हो, जो एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से लेके ब्रेन ट्यूमर और स्पाइनल कॉर्ड में गर्दन में दर्द होना या कोई डिस्क प्रॉब्लम हो, यहाँ तक हम 24/7 ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप किसी भी समय उजाला सिग्नस आ सकते हैं और सर्विसेज का आप फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम खान, जो कि जाने माने न्यूरो सर्जन हैं और अब करनाल के उजाला सिग्नस में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। और उजाला सिग्नस की बात की जाए, जिस तरीके से सर ने बताया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक प्रोफेशनल टीम है, और ऐसे में हर तरह की हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको उजाला सिग्नस में मिल रही है। 24/7 ट्रॉमा अवेलेबल है, यानी क्रिटिकल केयर सर्विसेज भी यहाँ पर हैं। ऐसे में किसी भी पेशेंट को ना चाहते हुए या फिर चाहते हुए बड़े बड़े शहरों में मूव नहीं करना पड़ेगा, बड़े शहरों की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उजाला सिग्नस अपने आप में हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर आपको दे रहा है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए।